Good morning, students. Our next topic is type of combustion. First is slow combustion. ये आपको जो चारों टाइप दे रखे हैं बिल्कुल अच्छे से सुनना, इसकी डेफिनेशन आ जाती है या फिर इसके एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं या फिर आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बताना है किस टाइप का कंबशन है। ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, पता चला। दोबारा से सुनो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे किस टाइप की कंबशन है। नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट इज स्लो कंबशन. When a combustible material burns at slow or moderate rate, its combustion is called slow combustion. जब कोई मटेरियल, नाम से क्लियर है, स्लो का मतलब धीरे से, कोई भी पहला तो कंडीशन मटेरियल कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। अगर वो धीरे से बर्न करता है तो इस कंबशन को क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन. स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. स्लो कंबशन कब होती है, जब एयर की सप्लाई पूरी ना हो, सफिशिएंट ना हो. देयरफॉर सच अ कंबशन नेवर गेट्स कंप्लीटेड. तो ये कंबशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी. एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, बर्निंग ऑफ वुड, काउडंग केक, ये कैसे हैं, स्लो कंबशन है. या फिर आपसे पेपर में पूछ ले वुड किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताओगे, स्लो कंबशन का. फिर है रैपिड. रैपिड मीन्स फास्टली, जो तेज़ी से होती है कंबशन. सबसे पहले मटेरियल, सब्सटेंस या मटेरियल कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल. व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ फास्ट रेट. स्लो का जस्ट अपोजिट होगा. स्लो में क्या हो रहा था, धीरे से बर्न कर रहा था मटेरियल. इसमें कैसे करेगा, फास्टली बर्न करता है, तो इस कंबशन को क्या बोलते हैं, रैपिड. जितने भी गैसेस फ्यूल है वो सारे कैसे कंबशन को शो करते हैं, रैपिड कंबशन को. रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. तो स्लो और रैपिड में डिफरेंस आ जाए तो आप क्या बताओगे, स्लो में स्लो रेट होगा, रैपिड में फास्ट रेट होता है. स्लो में क्या बताते हो आप, कंबशन स्लो होती है किस वजह से, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन. इसमें क्या बताओगे, सफिशिएंट सप्लाई होती है. थर्ड क्या बता दोगे, दोनों के एग्जांपल, स्लो का काउडंग केक और वुड, और रैपिड का क्या बताओगे, एलपीजी, सीएनजी, जितने भी गैसेस फ्यूल हैं. तो गैसेस में क्या आते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइप है आपके पास स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर ऑन इट्स ओन इवन एट रूम टेम्परेचर. स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अपने आप से ही रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस. कल आपको वाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल दिया था. वाइट फॉस्फोरस जो है 35 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप से ही फायर को कैच कर लेता है. इसीलिए कभी भी रूम टेम्परेचर पर ओपनली वाइट फॉस्फोरस को नहीं रखना चाहिए. तो वाइट फॉस्फोरस किसका एग्जांपल होगा, स्पॉन्टेनियस का. इसमें अपने आप से ही कंबशन हो रही है, अपने आप से ही फायर को कैच कर रहा है ये. इसी तरह से पीस ऑफ सोडियम मेटल है. सोडियम को भी कभी नहीं रखा जाता ओपन में. सोडियम को किस में रखते हैं, कैरोसिन, मिट्टी के तेल के अंदर. क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर ओपन में ऐसे ही रखेंगे हम तो ये क्या करता है, फायर को कैच कर लेगा. Do you know substances which have a low ignition temperature can catch fire easily with the flame are called inflammable substances. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं. जल्दी से कैच क्यों करते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है. इग्निशन मतलब मिनिमम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए चाहिए. अगर वो कम होगा तो वह इजीली फायर को कैच कर लेता है. नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कंबशन. एक्सप्लोजिव का मतलब क्या है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज स्पेस एंड एक्सप्लोजिव कंबशन कैन टेक्स प्लेस. एक्सप्लोजिव में क्या बता रहे हैं, कंबस्टिबल मटेरियल और एयर पूरी तरह से बर्न कर जाते हैं बिल्कुल थोड़े से टाइम में. रैपिड में फास्टली हो रहा था, एक्सप्लोजिव में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. बिल्कुल थोड़े से टाइम में अगर मटेरियल फायर को कैच कर लेता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लोजिव combustion. The combustible material in such a case burns uncontrollably in free supply of air and release a very large amount of heat. This often produce the sound of an explosion. तो एक्सप्लोजिव में क्या फ़र्क होगा स्पॉन्टेनियस के अंदर. एक्सप्लोजिव में क्या बता रहे हैं, अनकंट्रोलेबल, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी. हीट के साथ साथ आपको साउंड भी सुनाई देती है. एक्सप्लोजिव में पता चला हीट के साथ साथ क्या हो रहा है, साउंड. जैसे बॉम्ब है, बॉम्ब फटता है एकदम से, बहुत ज़्यादा साउंड भी होती है,
और हीट भी प्रोड्यूस्ड होगी। फॉर एग्जांपल क्रैकर्स हैं, पटाखे जब फोड़ते हो तो उसमें क्या होती है, रैपिड रिएक्शन, रैपिड के साथ साथ क्या हो रही है, आपको हीट और लाइट साउंड तीनों चीज़ें मिल रही हैं। क्लियर हुआ? रैपिड में क्या मिल रहा था, सिर्फ आपको हीट एंड लाइट, जबकि इसमें साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होगी। यही फ़र्क है एक्सप्लोजिव और रैपिड कंबशन के अंदर। अ रिएक्शन अकम्पेन्ड बाय एक्सप्लोजिव साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। साउंड आती है इसलिए क्या बोला इसको, एक्सप्लोजिव कंबशन। अब आपसे पूछा जाए फायर क्रैकर्स किसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताओगे, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्यों है, क्योंकि इसमें हीट लाइट के साथ में साउंड भी प्रोड्यूस्ड हो रही है। नेक्स्ट है फायर कंट्रोल। फायर को कंट्रोल कैसे करोगे? वी हैव लर्न दैट कंबशन टेक्स प्लेस। 3 कंडीशन बताई हमने कंबशन की, क्या, मटेरियल कंबस्टिबल होना चाहिए, एयर की सप्लाई होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मटेरियल जो है वो कंबस्ट नहीं करेगा, जलेगा नहीं। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन फायर फाइटिंग। तो फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर देंगे तो फायर अपने आप से कंट्रोल हो जाएगी। इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैच फायर, वी मस्ट टेक प्रिकॉशन सो दैट रेलिवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस डजंट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कोई भी किसी भी तरह की फायर है, फायर कब होगी, आग कब लगती है, जब मटेरियल कंबस्टिबल होगा तभी फायर को कैच करेगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मटेरियल, अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है, आग ना लगे, तो इसमें हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी कि मटेरियल कंबस्ट ना करे, उसके लिए कोई एक कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई ना हो। प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, डीजल। नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द परमिसेस ऑफ सच प्लेसेस। आपको पता है कि पेट्रोल पंप है, वो वहाँ पर क्या है, पेट्रोल या डीजल है, तो हाईली कंबस्टिबल है, बहुत ज़्यादा जल्दी से फायर को कैच कर सकता है। तो वहाँ पर आपको कंडीशन यही होती है कि आपने फायर का यूज़ नहीं करना, मतलब आग, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लेके जाना जो फायर को कैच करा सके। इवन अ बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्निटेड पेट्रोल वेपर्स। वहाँ पर माचिस का यूज़ भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वेपर्स जो है वो बड़ी जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। द सेम प्रिकॉशंस शुड बी टेकन एट एलपीजी गोडाउन्स, फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज, एम्यूनिशंस डिपोट्स एंड इवन एट आवर होम्स। इसी तरह से जो गोडाउन्स होते हैं या फायर क्रैकर्स, जहाँ फैक्ट्रीज जहाँ पे बनते हैं ये सब कुछ क्रैकर्स, वहाँ पर भी हमें माचिस का यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि बड़ी जल्दी से ही फायर को कैच कर लेते हैं। कई बार आप सुनते भी हो, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से क्रैकर्स फैक्ट्रीज बर्न हो जाती है, वहाँ पे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पावर फेलियर। जब आपके घर में पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो उस टाइम पे भी कहा जाता है कि कैंडल को यूज़ करना तो ध्यान से, या फिर सिलेंडर लीक कर जाता है तब भी कहा जाता है कि मतलब हमें कैंडल को बर्न नहीं करना उस टाइम पे, या फिर स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना। किस लिए? क्योंकि ये जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अ फायर दैट हैज़ स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ईदर कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दें, यही कंडीशन थी ना, अगर ऑक्सीजन होगी तभी कोई सब्सटेंस कंबस्ट करेगा। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कोई कट ऑफ कर देंगे तो फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर टेम्परेचर, हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर, पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। ये क्वेश्चन सुन लो भी, ध्यान से आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को फायर ने कैच कर लिया, आग लग जाती है उसके कपड़ों में, तो हमें उस पर्सन को किस में कवर करना चाहिए? ब्लैंकेट के अंदर। क्लियर हो गया? इससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। अगर कोई फायर, आग कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से लगी है तो उसकी सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सैंड का। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। अगर किसी पर्सन की क्लोथ्स में लगती है आग तो हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लैंकेट का। कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से लगती है तो सैंड का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए। वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटीरियल टू लो इट्स टेम्परेचर। या फिर हम कुछ केसेस में वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट
कैरोसिन और पेट्रोल के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि कैरोसिन जो है वो पानी से हल्का होता है, वो उसके ऊपर और फ्लोट करेगा, आग बढ़ जाएगी, इसीलिए कैरोसिन और पेट्रोल को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। However, water should not be used to extinguish fire caused by electric short circuit. This can cause dangerous electric shock. अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो भी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो हमें शॉक लग सकता है, इसीलिए फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। अ फायर कोज्ड बाय ऑयल और गैस नीड टू बी एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अगर फायर गैस की वजह से है या ऑयल की वजह से हुई लगी है तो उसको बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करेगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये सोडा एसिड टाइप में है क्या क्या? इट कंटेन्स एन एसिड इन अ ग्लास बोतल एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इन इट। बोतल में क्या है इसके? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोल सकते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और इसके बाहर क्या दे रखे हैं आपको? बाहर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट द हार्ड सरफेस ग्लास बोतल ब्रेक्स एंड द एसिड मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन होगी। बाहर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है और क्या दे रखा है आपको इसके अंदर? एसिड है। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एसिड के साथ में कौन सा एसिड दे रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन में आपको मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन से हैवी है, तो ये क्या करेगी? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है। NaHCO3 जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। डू यू नो इफ द फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अगर फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी वाटर का गुड कंडक्टर है, जिससे हमें शॉक लग सकता है। इट इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वाटर देयर बाय गिविंग अ शॉक विच मे बी फैटल, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इन सच केस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। तो इसको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं और करंट की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है। वट हैपन्स वन देयर इज़ इनकम्प्लीट कम्बशन। अगर कम्बशन कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होगा? अ पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट। सूट क्या होता है? ब्लैक कलर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं जब कोई भी कम्बशन कंप्लीट नहीं होती है, तो कार्बन पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। इससे एक तो आपका फ्यूल वेस्ट हो गया, पूरा फ्यूल अगर आप बर्न नहीं हुआ तो आधा तो वेस्ट हो जाएगा, और सेकंड क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट होगा, पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में। सेकंड पॉइंट क्या बताया? कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब कोई मटेरियल पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होता, नहीं जलता, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आपको टाइप ऑफ कंबशन, चारों टाइप लर्न करने हैं, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, और उसके बाद किस तरह की फायर को कंट्रोल करना है हमें, तो क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। डू यू नो में आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है फायर सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये इक्वेशन याद कर लोगे तो आपको अपने आप से लर्न हो जाएगा। इसमें आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है, सील कर रखा है, मेटालिक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है, थिन ग्लास ट्यूब कंटेनिंग, ये जो आपको पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है, ट्यूब में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, और प्लंगर। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है, बट हर तरह की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम CO2 का यूज़ नहीं कर सकते। आपने क्या बताया? जो
अगर पर्सन की क्लॉथ में लग जाती है या फिर पेट्रोल डीजल की वजह से फायर लगती है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं, वो सब आपको लर्न करना है। ओके।